गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 1 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि 3 बंदरियां मिलकर लिन को मेंस बाथरूम भेज देती है नहाने के लिए। आगे वहाँ पर साओ भी आ जाता है और साओ लिन को देख लेता है और लिन से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये मेंस बाथरूम है। तो लिन कहती है, हमारा बाथरूम खराब हो गया था तो उन लोगों ने कहा कि ये बाथरूम लड़कियों का है कुछ दिनों के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर नहाने आ गई। कि तभी उधर से कोई आ जाता है तो साओ लिन के बाथटब में घुस जाता है ताकि वो लिन को उस बंदे से छुपा सके। कि तभी वहाँ पर दुआन भी आ जाता है तो साओ और लिन दुआन को देखकर पूरी तरह डर जाते हैं। तो साओ दुआन को भगाने की पूरी कोशिश करता है कि वो बाथरूम से चला जाए, पर दुआन नहीं जाता बल्कि वहाँ पर आराम से देर तक नहाता है। इधर लिन की हालत खराब हो जाती है पानी में रह रहकर, तो साओ लिन को संभालता है। आगे दुआन बाथरूम से चला जाता है तो साओ लिन को अपनी गोदी में उठाकर उसके रूम में लेकर जाता है। आगे लिन को जब होश आता है और वो अपने आप को इस तरह देखती है तो वो साओ को कहती है, तुमने मेरे कपड़े बदले, क्या तुमने सब कुछ देख लिया? तो साओ कहता है, तुम्हारे दिमाग में हमेशा क्या यही चलते रहता है? मैंने बस तुम्हारी जान बचाने के लिए ऐसा किया था। और ये लो चाय, इसे पी लो, इससे तुम राहत महसूस करोगी। और याद से आइंदा से तुम ऐसी हरकत बिल्कुल मत करना, समझी? क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा बचाने के लिए नहीं आऊंगा। तो लिन को साओ का ऐसा बिहेवियर बहुत ही अच्छा लगता है और लिन को पहली बार साओ के लिए कुछ फील होता है। आगे साओ उन तीनों बंदरियाओं को सबक सिखाता है और कहता है, अगर आइंदा से तुमने लिन के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगा। तो वो तीनों बंदरिया साओ के डर से डर जाती है। आगे साओ गिटार बजा रहा होता है कि तभी वहाँ पर लिन आती है तो साओ लिन को भी अपने साथ गिटार बजाना सिखाता है। यहाँ पर दोनों एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। आगे साओ फिर से लिन को तंग करने लगता है और उसे काम करने को कहता है, तो बेचारी लिन का ये सुनकर मूड ही खराब हो जाता है। अगली सुबह लिन को समझ में नहीं आता आखिरकार उसके दिल में चल क्या रहा है। तो लिन अपने दिल की बात साओ से शेयर करने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ पर यू फई आ जाता है और कहता है, हम लोग बाहर में गेम खेल रहे हैं, चलो हम लोगों के साथ गेम खेलो। तो वो लोग भी यू फई के साथ गेम खेलने के लिए चले जाते हैं। आगे यू फई साओ के साथ गेम खेलता है तो साओ यू फई को गेम में हरा देती है। तो बेचारे की टाइम फिश हो जाती है और बेचारा रोने लगता है। कि तभी उधर से साओ आता है तो यू फई साओ के पास जाता है और कहता है, साओ ने हमें हरा दिया, क्या तुम हमारे साथ गेम खेलना चाहोगे? तो साओ के साथ गेम खेलने लगता है तो साओ को हरा देता है और बेचारी साओ से हार जाती है। कि तभी उधर से दुआन की भी एंट्री होती है तो दुआन भी साओ के साथ गेम खेलने लगता है और दोनों जमकर एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में साओ ही दुआन को हरा देता है। आगे लिन साओ के बिहेवियर को देखकर समझ जाती है कि साओ से प्यार करती है। तो लिन साओ से पूछती है, क्या तुम साओ को लाइक करती हो? तो साओ लिन को बता देती है कि वो साओ को लाइक करती है। जब वो इस एकेडमी में पहली बार आई थी तो यहाँ पर उसे बहुत सारे लोग तंग करते थे, तब यहाँ पर साओ ही था जिसने उसे लड़ने की हिम्मत दी और लोगों से डट कर रहना सिखाया। मैं तब से ही साओ से प्यार करती हूँ, लेकिन ये बात मैंने साओ को आज तक नहीं कही क्योंकि मुझे शर्म आती है और ना ही मुझे कोई मौका मिला जिस मौके पर मैं साओ को ये कह सकूं कि मैं उससे प्यार करती हूँ। तो लिन कहती है, तुम्हें मौका ढूंढना चाहिए साओ से अपने प्यार का इजहार करने का और इस काम में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो साओ ये सुनकर खुश हो जाती है। आगे वो लोग जंगल से घर जा रहे होते हैं तो यू फई कहता है, मैंने सुना है कि इस जंगल में भूत है, इसलिए सब एक साथ चलना। तो लिन जैसे ये सुनती है तो वो डर जाती है और वो पीछे रह जाती है। कि तभी उधर से साओ आता है और लिन को पीछे से हक कर लेता है और कहता है, डरो मत, मैं यहाँ पर हूँ, मैं तुम्हारी भूतों से रक्षा करूंगा। तो लिन ये सुनकर खुश हो जाती है। आपको यहाँ पर इनका क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। यू फई सबको लाइट फेस्टिवल में आने को कहता है तो सब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यू फई साओ से भी पूछता है, क्या तुम हमारे साथ लाइट फेस्टिवल में चलोगे? क्योंकि सब हमारे साथ जा रहे हैं। तो साओ जैसे ही सुनता है कि लिन भी जा रही है तो साओ कहता है, मैं भी जाऊंगा। तो लिन और साओ ये सुनकर खुश हो जाते हैं। आगे वो लोग लाइट फेस्टिवल में जाते हैं तो लिन साओ को कहती है, ये हमारे पास अच्छा मौका है, तुम साओ को जाकर अपने दिल की बात बोल दो। और लिन साओ को साओ के करीब लाने की कोशिश करती है पर साओ को भाव ही नहीं देता। आगे लिन को ठंड लगने लगती है तो दुआन लिन की केयर करता है। तो साओ को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और बेचारा जल के भून जाता है। आगे लिन साओ को कहती है, ये अच्छा मौका है, जाओ साओ को अपने दिल की बात कह दो। तो साओ के पास जाती है अपने दिल की बात कहने के लिए, पर वो कुछ कह ही नहीं पाती। इधर दुआन लिन से अपने
दिल की बात कह देता है और कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम भी मुझे पूरी जिंदगी इसी तरह प्यार करती रहोगी। तो लिन ये सुनकर सोच में पड़ जाती है क्योंकि लिन दुआन को नहीं बल्कि साओ को पसंद करने लगती है और लिन बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। तो दुआन को ये सब बहुत ही अजीब लगता है। आगे सब घर वापस जा रहे होते हैं तो साओ साओ कहीं चली गई होती है। तो दुआन और यूफई साओ साओ को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तो साओ इसी मौके का फायदा उठाकर लिन को ब्रिज के पास लेकर जाता है और उसे जबरदस्ती किस कर लेता है। तो लिन साओ को अपने से दूर ढकेलती है, लेकिन बाद में लिन को भी ये सब अच्छा लगने लगता है। वेल आपको यहाँ पर इनका रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। आगे दुआन साओ साओ को ढूंढ लेता है। तो साओ साओ कहती है लिन कहाँ है। तो दुआन कहता है मैंने तो उसे यहीं पर छोड़ा था, पता नहीं वो कहाँ चली गई। तो साओ साओ कहती है साओ भी भीड़ में कहीं खो गया है, मैंने भी उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वो मुझे नहीं मिला। कि तभी उधर से साओ और लिन एक साथ आते हैं। तो दुआन को उन दोनों को एक साथ देखकर कुछ अजीब लगता है। आगे लिन को एहसास हो जाता है कि वो साओ से प्यार करती है। तो लिन ये सोचकर खुश भी होती है और सैड भी होती है क्योंकि साओ साओ भी साओ से प्यार करती है और अगर साओ साओ को पता चल गया कि वो भी साओ से प्यार करती है तो साओ साओ का दिल ही टूट जाएगा। इधर दुआन को साओ और लिन के बारे में सोच सोच कर नींद नहीं आती। तो दुआन साओ के पास जाता है और कहता है अगर तुम और लिन एक हुए तो हमारी दोस्ती यहीं पर खत्म हो जाएगी। तो साओ ये सुन लेता है पर कोई जवाब नहीं देता। अगले दिन साओ गिटार बजा रहा होता है कि तभी वहाँ पर लिन आती है। तो साओ लिन को कहता है हमारे बीच जो भी है आज मैं उसे खत्म करता हूँ। आज के बाद मैं तुम्हें उस नजर से कभी नहीं देखूंगा जिस नजर से तुम्हें देखा करता था। आज से हम दोनों का ब्रेकअप। और ये कहकर साओ जाने लगता है। तो लिन कहती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो साओ लिन की बातों का जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। तो लिन साओ के लिए खूब रोती है। आगे वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। तो लिन साओ के ऐसे बिहेवियर को देखकर बहुत सैड रहती है और किसी से भी बात नहीं करती। तो दुआन लिन से कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुम इस तरह बिहेव क्यों कर रही हो। तो लिन दुआन को कहती है कि साओ ने उससे ब्रेकअप कर लिया और साओ अब उसे उस नजर से नहीं देखेगा जिस नजर से वो उसे देखा करता था। और ये कहकर लिन वहाँ से चली जाती है। तो दुआन ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे लिन साओ साओ को बता देती है कि वो साओ से प्यार करती है और लिन साओ साओ से माफी भी मांगती है। तो साओ साओ कहती है प्यार पर किसी का बस नहीं चलता। अगर तुम्हें उसी इंसान से प्यार हुआ जिस इंसान से मुझे प्यार हुआ है तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए मुझसे माफी मांगना बंद करो। हाँ मैं चाहती थी कि कोई भी मेरे और साओ के बीच में नहीं आए, लेकिन तुम मेरी दोस्त हो और मैं अपनी दोस्त के साथ ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए तुम आजाद हो। अगर साओ और तुम एक भी हो जाते हो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लिन ये सुनकर खुश हो जाती है। आगे दुआन साओ के पास जाता है और कहता है तुमने लिन को क्या कहा कि अब तुम उसे उस नजर से नहीं देखोगे जिस नजर से तुम देखा करते थे, तुमने इतनी जल्दी हार मान ली। तो साओ कहता है तुम भी तो यही चाहते थे ना, तो अब खुश हो जाओ, अब लिन तुम्हारी है और वैसे भी बेट तुमने लगाई थी और तुम जीत गए। तो दुआन कहता है मुझे तुम्हारी यही हरकत पसंद नहीं है। बचपन में भी जब मुझे कोई चीज पसंद आ जाती थी तो तुम वो मेरे लिए छोड़ देते थे और मुझे यही आदत तुम्हारी बिल्कुल पसंद नहीं आती थी क्योंकि तुम कभी भी मुझसे उस चीज के लिए नहीं लड़ते थे जिसके तुम ज्यादा हकदार थे और आज भी तुमने ऐसा ही किया, इसलिए मुझे ये बात तुम्हारी बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मर्द बनो और मर्दों की तरह लड़ो। चलो एक गेम खेलते हैं, अगर तुम इस गेम में जीत गए तो लिन तुम्हारी और अगर तुम इस गेम में हार गए तो लिन मेरी। आगे वो दोनों गेम खेलते हैं तो साओ हुई उस गेम में जीतता है। तो दुआन कहता है तुम इस गेम में जीत गए, लिन तुम्हारी हुई। तो साओ कहता है तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें सब कुछ भीख में देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मेरे इकलौते दोस्त हो जिसने मुझे बचपन से संभाला है और मैं चाहता था कि मैं तुम्हें वो सारी खुशी दूं जिसके तुम हकदार हो। तो दुआन ये सुनकर इमोशनल हो जाता है। वेल फाइनली फिर से इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। आगे दुआन लिन को बता देता है कि आखिरकार साओ ने उसे रिजेक्ट क्यों किया था। तो लिन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। तो दुआन कहता है साओ तुम्हारा वहीं पर वेट कर रहा है जहाँ पर तुम दोनों ने एक अच्छा समय बिताया था। तो लिन वो हर जगह जाती है जहाँ पर उसने साओ के साथ टाइम स्पेंड किया था, पर उसे साओ कहीं भी नहीं मिलता। आगे लिन लाइट फेस्टिवल वाले जगह पर जाती है तो वहाँ पर साओ लिन का वेट कर रहा होता है। तो साओ लिन को कहता है मैं तुम्हारा यहाँ पर कब से वेट कर रहा था, तुम कहाँ थी। तो लिन कहती है तुम्हें ढूंढने में टाइम लग गया। आगे लिन साओ को कहती है तुम हमेशा मुझे कहते रहते थे ना कि मैं तुम्हारी हूँ, आज मैं ये कहती हूँ कि तुम सिर्फ मेरे हो। और ये कहकर लिन साओ को किस कर लेती है और फाइनली दोनों एक हो जाते हैं। वेल आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।